नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, जहां पर आपके सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है, तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को धीरे धीरे करके देखते जाइए। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका जनरल साइंस का टेस्ट है, जहाँ पर आपको 43 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस टेस्ट पेपर में। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो कौन सा प्रकाश है जो पौधा होता है तीव्र अवशोषण कर लेता है, वो आपके रंग होते हैं नीला और लाल। ठीक है, नीले और लाल को जो पौधे होते हैं तीव्रता से अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है, अर्थात जो c होता है ये क्या होता है आपका, ये होता है प्रकाश का वेग। ठीक है, c आपका जो होता है प्रकाश का वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो सर्वप्रथम जो चाल मापी थी प्रकाश की वो आपके कौन थे, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रोमर। रोमर ने प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण होगा। तो एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली जो किरण होता है उसका आपतित कोण कितना होता है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 0 अंश होता है। ठीक है, 0 अंश होता है। और फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक मनुष्य को 76 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, दूरदृष्टि दोष, या कह सकते हैं हाइपर मायोपिया। ठीक है, देखो मायोपिया होता है आपका जो होता है निकट दृष्टि दोष, जो आपका दूरदृष्टि दोष होता है उसे बोलते हैं हाइपर मायोपिया, जिसमें दूर की वस्तु आपकी नहीं दिखाई देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी टिपिकल होता है, काफ़ी बच्चे इसको गलत भी करते हैं। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड भी करता है क्या इसका सही मतलब लगाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। जैसा कि आप लोग मिरर देखते हैं तो मिरर में आपका वास्तविकता जैसा आपका चेहरा है वैसा आपका दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि साइड परिवर्तन होता है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए एक गाल है और जैसे आप फोटो क्लिक करते हैं तो आपका एक गाल जो होता है वो दूसरी तरफ का होता है, दूसरी तरफ का मतलब कि अल्टरनेट होते हैं। आप जैसे आईना पर देखिए तो दिखेगा तो वैसा ही, लेकिन जो आपका बायां साइड है दाएं साइड में और दाएं साइड आपका बाएं साइड होता है, कह सकते हैं कि पार्श्व आपका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो निश्चित किसके द्वारा होता है, उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सूर्य की किरणों जो कि तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। जो आपकी सूर्य की किरणों को तीव्रता को मापता है उसे क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, एस्ट्रोमीटर। ठीक है, एस्ट्रोमीटर मापते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या होता है। तो इसका कारण होता है आपका अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन। लेकिन वहीं पर एक पॉइंट ये होता कि सूर्य लाल दिखाई देता है सुबह शाम, ये क्या होता है, तो सूर्य का प्रकीर्णन होता है जिससे फैलाव होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है। पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है, तो जो आपकी ओजोन परत होती है वो आपकी क्या करती हैं, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। ठीक है ना। ये बुक थोड़ी सी अच्छी लगी थी, एक बच्चे के पास मिली, तो उस बच्चे की ये बुक हमने लिया और इसके बाद स्कैन कर लिया था। तो आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम से मिल सकती है, बुक तो आपको नहीं मिलेगी मगर इसकी डेली का डेली आपको PDF मिल जाएगी। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि आंसर बगल में बता दिया करिए, और तो आपको ये भी मिल जाएगा। बस आपको रिवीजन ही तो करना है ना, और आगे चल के जो टेस्ट पेपर बनाए हैं वो टेस्ट पेपर भी आपको हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो आप 2-4 सेट ऐसे लगा लीजिए, आगे आने वाले सेट में आपको ये जो हम लगा है ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बस क्वेश्चन का लेवल अच्छा है,
इस कारण आपको ये हम पढ़ा दे रहे हैं 2-3 वीडियो में, लेकिन 2-3 वीडियो के बाद आपको ये निशान वाले आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बस टेस्ट पेपर आपका बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो ओजोन परत ही क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सोनार मुख्यतः उपयोगी किया जाता है, अर्थात जो सोनार होता है वो उपयोग किसी के द्वारा होता है। तो सोनार विधि जो होता है वो समुद्र यात्रियों द्वारा होता है, ठीक है। समुद्र यात्रियों द्वारा आपके सोनार विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत आपका हाइगेंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो ग्रहण के समय जो कैरोना होता है वो अर्थात किरीट, ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है और जब ग्रहण पड़ता है तो आप चारों तरफ से इसको घेर लेता है। तो ये जो बीच में आपका होता है इसे हम लोग बोलते हैं कैरोना, जिसका टेम्परेचर आपका कितना होता है 4500, कहीं कहीं डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कहीं कहीं आपका केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। तो वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है वो आपका कौन से होते हैं, आपके धूल कण होते हैं। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे धूप के चश्मे की क्षमता होती है, कितना अच्छा क्वेश्चन आपका है। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है आपकी 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है, 0 डायोप्टर होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। कैसी होती है, घट जाती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे लाल कांच को यदि ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, अर्थात लाल कांच को जब गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो प्रकाश का जो रंग होता है वो किस पर आपका होता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि तरंग दैर्ध्य पर। कैसा होता है, तरंग दैर्ध्य पर आपका होता है कि ये कैसा रंग आपका है, ठीक है। और मान लीजिए लाल प्रकाश है तो उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, बैंगनी रंग होगा उसका कम होता है, तो वही आपका उसका रंग निश्चित कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे नेत्रदान में दाता की आँख में प्रकाश तरंग किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है। तो ये आपका जो परिवर्तन होता है आपकी कॉर्निया, अर्थात कॉर्निया का ही हम लोग दान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जरा दृष्टि दोष, जिसे यहाँ पर कह सकते हैं कि जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या उपयोग होता है, तो आपका ये होता है आपका बायोफोकल लेंस, ठीक है, बायोफोकल लेंस। और इस प्रकार की जो दोष होता है इसमें से ना पास का दिखता है ना दूर का होता है। तो इस कारण से कह सकते हैं कि दोनों ही चश्मे जो आपके प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अर्थात एक ही चश्मे में आपका उत्तल लेंस भी होता है और नीचे आपका होता है, ऊपर होता है आपका उत्तल लेंस, नीचे होता है आपका उत्तल लेंस। इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए जो स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, सबको पता होगा कि 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। डी नंबर 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट कह रहा है SI पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होती है। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। डी ऑप्शन हो जाएगा, डायोप्टर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से कौन सा तरंगदैर्ध्य सबसे लंबा होता है। ये तरंगदैर्ध्य आपका होता है 3.66 × 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट कह रहा है ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 680 ये होता है आपका 760 मील प्रति घंटा होता है, ठीक है। 760 मील लगा होता है, ये भी पॉइंट याद रखना, 760 मील प्रति घंटा होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ल्यूमेन मात्रक होता है आपका ज्योति फ्लक्स का, ठीक है, ज्योति फ्लक्स का। यहाँ पर निशान आपके जैसे ये लगा हुआ है ना, तो अगले वीडियो में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 1-2 ऐसे आपके हैं मॉडल पेपर जिसमें आपके लगे हुए निशान, बस क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं इसलिए हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है। तो अगर आप लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिलाते हैं तो आपका रंग बन के तैयार होता है, सफ़ेद बनता है, ठीक है। और आपकी जो रंग होते हैं कौन से,
कह सकते हैं लाल, हरा, नीला जो मूल रंग होते हैं उनको भी मिला दोगे तो भी कैसे होंगे, सफ़ेद रंग ही बनते हैं। नेक्स्ट कह रहा है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि कह सकते हैं कि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा होता है। ठीक है, पराश्रव तरंगों के द्वारा उनका मार्गदर्शन होता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है हबल क्या है। ठीक है, हबल क्या है, तो हबल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का अंतरिक्ष दूरदर्शी है। क्या है, हबल आपकी अंतरिक्ष दूरदर्शी है। नेक्स्ट कह रहा है फोकस अर्थात आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। तो फोकस जो आँख के लिए समंजन होता है आपका रेटिना पर होता है, रेटिना के द्वारा ही समंजन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट तापमापी का पाठ्यांक सेल्सियस तापमापी के पाठ्यांक का दुगना होता है। तो दुगना होता है आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड में। लेकिन यहीं पर अगर ये पॉइंट कह देता कि फ़ारेनहाइट या आपका सेल्सियस जो बराबर होते हैं कब होते हैं, तो माइनस अगर लगा होता है यहाँ पर 40 तो ये हो जाता है -40 आपका जो होता है ये आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में बराबर होता है। इस कह रहा है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है। तो ये आपका होता है आपका 196 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात अगर आपको निम्न ताप अर्थात माइनस के नीचे आपको करना है तो आपका 196 डिग्री सेंटीग्रेड इतना तक कर सकता है, इससे ज़्यादा माइनस का अपना ही होता है। और माइनस का टेम्परेचर अगर आपको माप करना है, मेजरमेंट करना है तो आपको एल्कोहल की ज़रूरत होती है, अर्थात क्योंकि एल्कोहल आपका न्यूनतम टेम्परेचर पर भी आपका जमता नहीं है, मतलब लगभग आपका 160 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक एल्कोहल आपका जमता नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु अर्थात ट्रिपल पॉइंट होता है। तो पानी का ट्रिपल पॉइंट जो होता है आपका वो होता है 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट कह रहा है आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति के किस नियम से मिलती है। तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागति की किससे मिलती है, आपका प्रथम नियम से मिलती है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रथम नियम। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य की सतह का तापमान होता है। तो सूर्य की सतह का तापमान होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या कहीं कहीं यहाँ पर होता है केल्विन, लेकिन जहाँ पर केल्विन होगा वहाँ पर सेल्सियस नहीं होगा। ठीक है, और ये हर एक बुकों में लगभग आपका अलग होता है। वैसे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड आपका होता है और कैरोनक होता है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे कह रहा है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो स्वस्थ मनुष्य का ताप कितना होता है, तो आपका 37 फ़ारेनहाइट होता है। अगर 37 फ़ारेनहाइट की ना बात करें तो आपका 98 जो आपका होता है बुखार होता है ना, ठीक है, 90.4 ऐसे होता है ना फ़ारेनहाइट, तो ऐसे कह सकते हैं। लेकिन आपका सेल्सियस की बात करें तो आपका होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद आपका ये कह सकते हैं कि जैसे आपका बॉडी पर बुखार है और ऐसी स्थिति में आपको लगा देते हैं वो, ठीक है, थर्मामीटर, तो आपका पारा गलने लगता है, क्योंकि 37 के बाद आपका जो पारा होता है वो गलने लगता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका वो थर्मामीटर बनाया जाता है। ठीक है ना, ताप के अकॉर्डिंग आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाएगी, तो आपेक्षिक आर्द्रता घटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है, जब तूफान आने वाला होता है तो सहसा कम हो जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों, क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पारा का निम्नतम हिमांक कितना है। पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है, तो अभी हमने बताया था कि लगभग 39 के लगभग होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 39 हो जाएगा, -39। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो ऊष्मागति का प्रथम नियम जो है ये आपका है ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है। ये आपका हो गया जो कि आपका लगभग 43 प्रश्न आपने यहाँ पर कवर किया है। आपको कमेंट करके बताना है कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर आपको जो टेस्ट कराया है लगभग आपके निशान लगे हुए थे। हमने आपको एक बार और बोल दिया है कि आपको जो अगला सेट होगा वहाँ पर आपको ये निशान देखने को नहीं मिलेंगे। बस क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।